ठीक है। तो 3D में हम लोग जान गए थे कि कितने पॉइंट्स होते हैं, है ना। तो टोटल आपको बतलाए थे कि 3D जो हमारा ज्योमेट्री है, एक्स वाई जेड। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग यह हमारा वाई डैश होगा, यह हमारा एक्स डैश होगा और ये हमारा जेड डैश होगा। तो टोटल जो पॉइंट्स हैं वह ऑक्टेंट हैं, मतलब 8, और एक्सिस पॉइंट हैं हमारे पास, एक्सिस पॉइंट इसकी संख्या है 6। तो टोटल जो पॉइंट हुए, ठीक है, टोटल पॉइंट्स जो हमारा हो गया वह हो गया 14। जहाँ पर 2D ज्योमेट्री में टोटल पॉइंट्स की संख्या 8 होते थे, वहाँ पर 3D ज्योमेट्री में टोटल पॉइंट्स की संख्या 14 होते हैं। अब यह ऑक्टेंट हैं कहाँ, ठीक है, ऑक्टेंट हैं कहाँ। तो देखिए, ऑक्टेंट आप इमेजिन कीजिए, आप जहाँ भी हैं, जिस रूम में आप बैठे हुए हैं, तो आप ये इमेजिन कीजिए कि जो बीच का स्पेस आपका है उसको आप ओरिजिन आप मान लीजिए, बीच के स्पेस को ओरिजिन मानिए। एक लाइन इमेजिन कीजिए कि एक लाइन वर्टिकली आप रखिए, जो भी फैन आपका सीलिंग फैन चल रहा है तो उसके जस्ट नीचे इमेजिन कीजिए कि एक लाइन हमारा यह है। अब आपके पास 4 वॉल हैं, तो अपोजिट वॉल से मिलाते हुए बीच के जो आपका वॉल है उसके मिड पॉइंट से एक लाइन को इमेजिन कीजिए। उसी ढंग से दूसरे जो अपोजिट वॉल हैं उसका भी जो मिड पॉइंट है उससे आप इमेजिन कीजिए। तो बात को समझ रहे हैं ना नीलू, यस फॉलो कर सर। रही हो? हाँ हाँ। यस सर। तो देखिए, हाँ, तो जब आप देख लिए तो क्या हो गया, 8 पार्ट्स में डिवाइड हो गए, तो 8 आपको कॉर्नर मिल गया, मिला 4 कॉर्नर जो मिला, अपर मिला सीलिंग में, सीलिंग में 4 कॉर्नर हो गए, और 4 कॉर्नर आपका फ्लोर में हो गया ना। तो जो सीलिंग का कॉर्नर हो गया और 4 हमारा फ्लोर का कॉर्नर हो गया। इसी ढंग से आप इमेजिन कीजिए, देखिए कि यह जो आपका हो गया, तो ये आपका सीलिंग का कॉर्नर है, 1 2 3 एंड 4। ये 4 आपका 1 2 3 एंड 4 आपका सीलिंग का हो गया। उसी ढंग से नीचे से जब आप आइएगा तो 1 2 3 एंड 4 आपका फ्लोर का कॉर्नर हो गया। तो यह जो कॉर्नर्स हैं, दीज आर द ऑक्टेंट। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्टेंट्स कहते हैं। अब देखिए, इस ऑक्टेंट्स को आप समझिए कि ये जो हमारा ब्लू मार्कर है, ऊपर वाले पार्ट को हम मान रहे हैं कि यहाँ से जहाँ इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इससे ऊपर जो हम इसको इमेजिन कर रहे हैं कि इट इज योर जेड, और इससे जो डाउन है वह हमारा जेड डेस है। जो ब्लैक मार्कर है उसको आप देख रहे हैं, तो आपके साइड में जो फेस दिखाई पड़ रहा है वह एक्स है, और बैक का पोर्शन जो आपका है एक्स डैश है। इसी ढंग से यह जो पेन है, इधर के पार्ट को अगर हम y माने तो इधर का पार्ट आपका y डैश है। तो अब सभी ऑक्टेंट्स को जरा आप इमेजिन कीजिए कि सारे ऑक्टेंट्स हैं कैसे। तो यहाँ पर जो ऊपर का जो कोई भी कॉर्नर का पॉइंट आएगा, इसमें आप देख रहे हैं कि यह जेड है, यह एक्स है, यह वाई है, मतलब एक्स वाई और जेड। इस कॉर्नर में आप आइएगा, यहाँ देखिएगा कि ये वाई है, ये जेड है, लेकिन एक्स का पीछे का पार्ट है, मतलब एक्स डैश है। तो एक्स डैश वाई और जेड, यहाँ का पॉइंट जब आप देखिएगा तो इस पॉइंट में आप देख रहे हैं कि जेड तो पॉजिटिव दिखाई पड़ रहा है, लेकिन एक्स का पीछे का एक्सिस मतलब एक्स डैश, वाई के पीछे का एक्सिस वाई डैश है। मीन्स की पॉइंट हमारा एक्स डैश वाई डैश और जेड है। उसी ढंग से इस पार्ट में जब आप आएंगे तो इस पार्ट में आप इमेजिन कीजिए कि एक्स आपका है, ये जेड है अपर का पार्ट, लेकिन यह आपका वाई डैश है। तो इस ढंग से
आप ये देख सकते हैं कि हमारा जो 4 क्वाड्रेंट ऑक्टेंट जो है वह ऊपर हमारा है और सिमिलरली हमारा नीचे है। तो आइए अब उसी को हम लोग लिखते हैं कि वह ऑक्टेंट जो है कैसे हमारा काम करेगा।